हेलो फ्रेंड्स, सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज हम जानेंगे नवरात्रि के महत्व के बारे में। ईश्वर की स्त्री प्रकृति को समर्पित ये 9 दिन नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती ये स्त्री प्रकृति के 3 आयामों के प्रतीक है। हमारे अस्तित्व के 3 मूलभूत गुण यानी तमस, रजस और सत्व ये इनके प्रतीक है। तमस यानी निष्क्रियता, रजस यानी क्रिया और सत्व यानी विलीन होना या एक हो जाना। नवरात्रि के पहले 3 दिन तमस तत्व, बीच के 3 दिन रजस तत्व और अंत के 3 दिन सत्व तत्व को समर्पित है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की उपासना, पूजा तथा व्रत किए जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना अर्थात कलश की स्थापना की जाती है। इस दिन माता का आवाहन कर अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है और साथ ही साथ नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प किया जाता है। घट स्थापना के बाद अगले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप श्री शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माता ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण माता को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की कथा का सार यही है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने सा चमकीला है। इनके 10 हाथ है और वे खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। यह देवी कल्याणकारी है। नवरात्रि के चौथे दिन माता को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा है। इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। माँ कुष्मांडा को 8 भुजाएं हैं और इनका वाहन सिंह है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान दैदीप्यमान है। ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपनी दाई तरफ स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाई। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन भी सिंह है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। माँ कालरात्रि अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली है। काल से भी रक्षा करने वाली ये शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है।
यह गर्दभ की सवारी करती है। माँ कालरात्रि निडरता और निर्भयता का प्रतीक है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है। माता की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। माता सभी प्रकार की सिद्धियों का दान करने वाली है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। हिमाचल के नंदावर तट पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। इनकी उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। इनका स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आसरता का बोध कराता है और अमृत पद की ओर ले जाता है। इस प्रकार माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का नवरात्रि में पूजन किया जाता है और नवरात्रि के अंतिम दिन विजयादशमी पर्व मनाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो कैसे लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।